गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजना यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिला प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 30 बोर्ड पर है। सभी इसको बाद में दोहराइएगा मेरे पीछे। अपने मोबाइल चेक कर लीजिए, साइलेंट या स्विच ऑफ होने चाहिए। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। माताएं, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। बोलिए और बोल सकते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्
साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद देसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तात्पर्य, इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भिज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। जहाँ तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात गुमराह होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, ज्यों ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही दैववशात उसका पतन क्यों ना हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नृसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। भगवती च हरावनन्य चेता भृशमलिनो अपि विराजते मनुष्यः नाहि शशकलुष छवि कदाचित तिमिरपराभवताम् उपैति चंद्रः। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पथ से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं
बनाता। किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करना चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सा अद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आज का जो श्लोक है वो है अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सह मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। तो कल ही शायद हमारी चर्चा हो रही थी कि कई बार ऐसा होता है कि भक्त अभी परिपक्व स्थिति में नहीं पहुँचे, अभी साधक हैं, भक्त प्राय हैं, और कभी कभी ऐसा उनका आचरण हम देखते हैं कि वो भक्ति के अनुकूल नहीं है और तुरंत हम उसकी चर्चा में पड़ जाते हैं, चर्चा का विषय बन जाता है कि अरे ये भक्त ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो एक अलग दृष्टिकोण यहाँ पर भगवान दे रहे हैं भक्तों को देखने का। तो किस प्रकार का दृष्टिकोण है? कोई मान लीजिए कि हम साइकिल सीख रहे हैं चलाना, तो पहले हम खाली ग्राउंड पे चलाते हैं, फिर चलाना आ जाती, कुछ समय बाद बैलेंस कर लेते हैं, हाँ भाई थोड़ा अभी कॉन्फिडेंस हो गया है, अभी शहर की सड़कों में भीड़ में चलाएंगे, और लेके निकल पड़ते हैं कि भाई प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ऐसे ही थोड़ी कि ग्राउंड पे चलाता रहूँगा मैं। हाँ, और पहली बार तो सड़क पे निकलना ही पड़ेगा, तो फिर निकल गए सड़क पे, और फिर सड़क पे साइकिल चला रहे हैं। अभी भारत में तो हमने देखा ही है किस प्रकार से ट्रैफिक सेंस है लोगों का, मतलब जितनी दिशाएं नहीं हैं उतनी दिशा से लोग हमारी तरफ आते हैं और कहाँ निकल जाते हैं कुछ पता नहीं चलता, और नए जो सीखे हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही कठिन है। तो कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो एक्सीडेंट हुआ तो तुरंत अरे देखो ये तो गिर गए, है ना। तो इस प्रकार से, लेकिन अभी फिर से वो उठ जाएंगे, फिर से चलाएंगे, हो सकता है कि अगली बार हो ही ना एक्सीडेंट और फिर वो परफेक्ट हो जाए।
फिर वो उन लोगों में से हो जाते हैं जो उनको कट मार रहे थे और दूसरों को कट मारेंगे। तो भक्ति में भी ऐसा होता है कभी कभी भक्त लोगों का, क्योंकि ये जो माया शक्ति है भगवान की, तो हम बोलते हैं माया माया माया, बहुत चर्चा करते हैं भक्त लोग तो बहुत ज़्यादा इस विषय पे, माया, वो तो माया में है। हाँ। तो ये जो माया है ये किसकी शक्ति है? ऐसे मुंह ही हिल रहा, आवाज़ नहीं आ रही, क्यों? म्यूट पे हो गया, जोर से बोलो। हाँ, भगवान कौन है? अरे इतने दिनों से आ रहे हो, भगवत गीता सुन रहे हो, कृष्ण ने बोला ना कि मैं भगवान हूँ, तो बोलो ना कृष्ण की वाणी। हाँ, कृष्ण भगवान है। अभी भी डाउट है क्या सबको? तो किसकी शक्ति है माया? कृष्ण की शक्ति है माया। और कृष्ण क्या बता रहे हैं माया को? कृष्ण बता रहे हैं मम माया दुरत्यया। कैसी है? कृष्ण में कितनी शक्ति बताइए? कृष्ण में कितनी शक्ति है? अपार शक्ति। सोच भी नहीं सकते हैं, क्या सोचेंगे हम? देवी देवता नहीं समझ पाते। भगवान बोल रहे हैं ना कृष्ण, न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षया हम आदिरि देवाना। भागवतम में बता रहे हैं यमराज समझ के बाहर हैं, तो कौन समझेगा इनको? भगवान श्री कृष्ण को। भगवान खुद अपनी कितनी शक्ति है वो नहीं समझ पाते। ऐसा भी भागवतम में दिया है, इतने शक्तिशाली हैं। और भगवान बोल रहे हैं कि माया मेरी शक्ति है। तो ये माया कितनी शक्तिशाली है? कितनी है? वो भी अपार है। हाँ, वो भी अपार है। तो ये भगवान की अपार शक्ति से हम कैसे बच सकते हैं? बहुत मुश्किल है ना? हालांकि भगवान ने बता दिया उसका फॉर्मूला भी कि अपार शक्ति से कैसे बचोगे। हाँ, अब मेरी शरण ग्रहण करो। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो भगवान की शरण ले ली। हाँ, तो क्या होगा? वत्स पदम। कैसा हो जाएगा? वो जो महासागर है, गाय के बछड़े के खुर के जो पानी भरा हुआ है, बस उतना। एक स्विमिंग पूल भी नहीं बता रहे, कितना बता रहे उसको? भगवान की कृष्ण की शरण ली, ग्रहण करी, तो भवसागर कैसा हो गया? बस उतना। तो एक भगवान की शरण लेने से हम माया से बच सकते हैं। लेकिन माया शक्ति भगवान की शक्ति है और भीषण शक्ति है। दुरत्यया बोल रहे हैं भगवान। कैसा शब्द उपयोग कर रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि दुर्दांत शक्ति है मेरी, बहुत भयानक खतरनाक शक्ति है। तो ऐसी शक्ति कार्य कर रही है, भगवान की भक्तों पे भी कार्य कर रही है। हाँ, तो कभी कभी साधक हैं तो हो सकता है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि भाई हम अनंत कोटि जन्मों से इस भौतिक जगत में ऊपर नीचे घूम रहे हैं, तफरी कर रहे हैं। अब उसमें क्या है, हमारे ऊपर पूरा रजोगुण तमोगुण भौतिक सतोगुण का प्रभाव है। बहुत सारे अवगुण अनर्थ अर्जित किए हुए हैं और अनर्थ निवृत्ति की प्रक्रिया में है साधक। तो हो सकता है कि कभी कभी वो जो पुराने हमारे कर्म हैं उनके प्रभाव से, है ना, हमारे अंदर काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, और अनजाने में ऐसा हो सकता है कि माया वो हमारे पुरानी चीज़ों को पकड़ के हमें फिर डाइवर्ट कर दे, भटका दे। तो ऐसी परिस्थिति में हमें कैसा दृष्टिकोण रखना है? जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं
तो ये श्लोक हमें क्या बता रहा है? वो दृष्टिकोण प्रदान कर रहा है ना। कभी ऐसा हमारे सम्मुख भी होता है ना, भक्तों के बीच में चर्चा होती है ना, लेकिन हमें फिर ये श्लोक भी, हमें इस श्लोक को भी याद रखना है फिर कि हमें हर जगह भगवान का दृष्टिकोण, भगवत चेतना में विचार रखने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। तो अपि चेतसु दुराचारो, है ना। तो पिछले श्लोक में, पिछला श्लोक ये था, क्या था, याद है किसी को? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, है ना। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। तो पिछले श्लोक में भगवान बता रहे थे कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ, मतलब सबको मैं समान दृष्टि से देखता हूँ, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। आज भी सुबह हमने काफ़ी चर्चा करी कि शरीर के अंग हैं, तो सारे अंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नहीं, उदाहरण लिया हमने कि अगर जिह्वा, हमारे दांत जो हैं, कभी कभी गलती से जिह्वा को काट देते हैं, तो हम अपने दांतों को सजा नहीं देते, तोड़ नहीं देते उनको। तो सारे अंग हमारे लिए समान हैं, है ना। इसी प्रकार से भगवान पिता हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयन्ति, क्या श्लोक है? तासाम ब्रह्म महद्दो निरहम अहम बीज प्रदः पिता। तो भगवान बता रहे मैं पिता हूँ। आप कौन हो? मैं वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, आप मेरे अंश हो। तो पिता के लिए सारे संतान एक जैसे होते हैं, तो भगवान के लिए सब समान है ना। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ, परंतु फिर यहाँ थोड़ा विरोधाभास हो जाता है। भगवान बोलते हैं भेद, प्रकरण भेद, ये तो ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन भी है उसमें। तो क्या है कि भक्तिपूर्वक मेरा जो भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ, है ना। अब भक्तों के विषय में भगवान ने बताया। अब भगवान अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान अभी भक्तों का अवितर्क के प्रभाव बताएंगे, है ना। भगवान भक्तों के विषय में बता रहे हैं आपकी भक्तों की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर श्लोक में बता रहे हैं सुदुराचारः अपि। तो यहाँ पर सुदुराचार, तो मूल शब्द है यहाँ पर आचार, अचार खाने वाला आचार नहीं, आचरण वाला आचार। तो आचार उसमें क्या बता रहे हैं? सुदुराचार, तो दुराचार। और दुराचार में भी सु लगा हुआ है। तो कोई अत्यंत अपि भी, अगर कोई अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी है ना, अत्यंत बहुत दुराचारी व्यक्ति है, और माम अनन्य भाग भजते चेत, है ना, कि परंतु वो मेरी अनन्य भक्ति में मेरा भजन कर रहा है, लगा हुआ है, भजते, है ना, मुझे भज रहा है, अनन्य भाग, अनन्य रूप से दुराचारी है फिर भी मुझे भज रहा है, तो सह साधु एव मंतव्यः। तो वह कैसा है, उसको कैसे मानना है कि वह फिर भी दुराचारी होने के बाद भी साधु है। ठीक है, तो अभी समझेंगे कि कैसे है वो, क्यों है ना। तो ही सह सम्यक व्यवसितः, तो उसकी स्थिति कैसी है? सम्यक। जैसे हम बोलते हैं ना संस्कृत में कथम अस्ति, कैसे हो, तो बोलते हैं सम्यक, मतलब कि मैं अच्छा हूँ। तो साधु मानना है उसको, क्योंकि वो दृढ़ता से
भक्ति भजन में लगा हुआ है भगवान की, और उसकी स्थिति कैसी है? अच्छा स्थित है, बढ़िया अपनी जगह पर। तो एक एक शब्द लेंगे, है ना। सुदुराचार अपि, तो हमने अभी चर्चा किया कि वो अत्यंत पापी से भी पापी है। तो यहाँ पर भगवान किस प्रकार से बता रहे हैं, है ना। पहले तो भक्तों के विषय में बताया कि भक्त विशेष हैं, है ना। कैसे विशेष हैं? कि भक्तों के हृदय में मैं रहता हूँ, और भक्तों के हृदय में मैं रहता हूँ और मेरे हृदय में भक्त रहते हैं, इसलिए विशेष है भक्त। अभी बता रहे हैं कि ऐसा भक्त अगर सुदुराचारी भी है तो उसका गुण बता रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पर समझने के लिए एक उदाहरण ले सकते हैं कि कोई, मतलब किसी के पास बहुत पैसा है ना, और वो ऐसा कह दे कि मेरे पास जो कोई आएगा उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, तो उसके वचन की परीक्षा तब होगी, क्योंकि उसने बोला है कि कोई भी आ जाए मेरे पास, तो उसकी वचन की परीक्षा कब होगी? जब कोई आ गया तो ठीक है, वो तो दे देगा, लेकिन कोई अनुकूल व्यक्ति नहीं है ना, तो उसके साथ वैर रखने वाला है, उसका शत्रु है ना, उसका अनिष्ट करने वाला है, उसकी बात नहीं मानने वाला है, ऐसा व्यक्ति आ जाए और वो बोले कि लाओ मुझे भी दो, तब उसकी परीक्षा होगी, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि सब मेरे लिए समान है, तो सब मेरी भक्ति कर सकते हैं, है ना। क्या था श्लोक में ये भी था ना, ये भजंती। ये भजंती का अर्थ है कि कोई भी मेरा भजन कर सकता है, मैंने किसी को मना नहीं किया है, कोई किसी को रोका नहीं है, सब मुझे प्राप्त कर सकते हैं, सब आनंद प्राप्त कर सकते हैं, सब मेरे धाम को प्राप्त कर सकते हैं, सब जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। कोई भी, ये यानी कि कोई भी, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी योनि का हो, है ना, स्त्री पुरुष पशु योनि कुछ भी हो, जो मेरा भक्ति भजन करेगा वो मेरा प्रिय हो सकता है। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई भी कर सकता है ना। तो अभी भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि सुदुराचारी भी हो तो भी, करोड़पति का टेस्ट कब होगा? उसकी वाणी जब उसका कोई शत्रु आया जो उसका सुहृद नहीं है, उसको भी वो दे दे। तो इसी प्रकार से यहाँ सुदुराचारी शब्द से शुरू कर रहे हैं भगवान, क्योंकि पिछले श्लोक से इसका ऐसा लिंक है ना, कि सुदुराचारी भी होगा और मेरी भक्ति में लगेगा, तो फिर आगे हम देखेंगे क्या उसका। तो फिर बता रहे हैं माम अनन्य भाग भजते चेद, है ना। तो अगर भक्ति में लग जाता है ऐसा व्यक्ति, माम अनन्य भाग, अनन्य भक्ति यानी कि, अनन्य भक्ति यानी हमने पहले भी एक दिन चर्चा किया था, ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे इसलिए, अन्य किसी को नहीं भजता, केवल कृष्ण को ही भजता है, तो उसको बोलेंगे अनन्य भाग भजते, है ना। तो जो अनन्य भाव से मुझे भज रहा है ना, तो अनन्य भाग का अर्थ ऐसे देख सकते हैं, ना अन्यम भजति इति अनन्य भाग, जो कृष्ण के अलावा किसी की शरण ग्रहण नहीं करता। नहीं, जैसे एक वैष्णव आचार्य ने बताया ना, क्या बताया कि अगर आप जंगल में हो और आग लग गई चारों तरफ, तो आपको पता है कि अभी मैं कहीं नहीं भाग सकता हूँ, अभी मृत्यु सुनिश्चित कर दी गई है दैव व्यवस्था से, और वहाँ पर आपको देवी देवता का मंदिर दिखे, तो आप फिर भी वहाँ नहीं जाएं, तो इसको बोलते हैं ना अन्यम भजती इति अनन्य भाग, इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति भगवान श्री कृष्ण की। तो किसी और की शरण किसी भी शर्त पर ग्रहण ना करना, है ना। तो श्रीधर स्वामी बताते हैं, है ना, ये कि अनन्य भाग का मतलब क्या है। तो एक दुराचारी अनन्य भाव से भगवान के भजन में कैसे लग सकता है, ये भी एक प्रश्न है, क्योंकि एक जगह भगवान क्या बता रहे हैं, एक जगह भगवान बता रहे हैं कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरिम भावमाश्रिता आसुरम भावमाश्रिता। जो दुष्कृति लोग हैं वो भगवान की भक्ति में नहीं लग सकते हैं,
नराधम हैं, मूढ़ हैं, हाँ, दुष्कृति, ऐसे लोग नहीं लग सकते हैं ना। माया द्वारा उनका ज्ञान अपहृत कर लिया गया है ना। तो एक जगह भगवान ने ऐसा बताया कि दुष्कृति व्यक्ति, ऐसा मूढ़ व्यक्ति, नराधम व्यक्ति भगवान की भक्ति में नहीं लग सकता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं विपरीत परिस्थिति है। भगवान बोल रहे हैं कि अगर दुराचारी भी है और मेरी भक्ति में लगा हुआ है ना, तो ऐसे दुराचारी भगवान की भक्ति में नहीं लग सकते क्या? तो प्रश्न ये आया ना, आया कि नहीं आया? समझ में आया? नहीं आया? हाँ, आ गया। तो फिर कैसे लग सकते हैं दुराचारी भक्ति में, बताइए। एक तरफ भगवान ने बोला कि नहीं लगेंगे, तो फिर हम लोग कैसे लग गए भक्ति में? तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने मना किया है, कोई भी लग सकता है। उनकी इच्छा नहीं है तो वो नहीं लगते। लेकिन अगर किसी प्रकार से, अभी हम देखेंगे किस प्रकार से ऐसे दुष्कृति भी भक्ति में लग सकते हैं, तो किसी प्रकार से अगर वो भक्ति में लग गए तो वहाँ पर कैसे लगेंगे उसका उदाहरण है ना। तो 3 प्रकार से ऐसे दुष्कृति लोग भक्ति में लग सकते हैं, है ना। कि कोई विपत्ति आ गई किसी के ऊपर, जब विपत्ति आती तो भगवान की याद आ जाती कि नहीं, है ना। अभी देख लिया कोई सहारा नहीं दे रहा है, तो अब कौन बचाएगा? चलो ठीक है, अभी तक तो नहीं माना, भगवान की भक्ति नहीं करी, भगवान ने भगवत गीता में इतना बताया, इतना बोला, इतना पीछे पड़े रहे कि भक्ति करो मेरी, मन मना भव मद भक्तो माम एकम शरणम व्रजा, नहीं सुना। लेकिन अब क्या है, अब विपत्ति आ गई, आपत्ति, विपत्ति, हाँ, ऐसी सिचुएशन आ गई, तो अब भक्ति में, है ना, लगे, परेशानी आई तो ऐसे दुराचारी अनन्य भाग भक्ति में भगवान की कैसे लग सकते हैं? तो वह किसी विपत्ति में पड़ जाए और उसको कहीं किंचित मात्र भी कोई सहारा ना मिले, ऐसी अवस्था में अचानक उसको सुनी हुई बात याद आ जाए कि भगवान सबके सहायक हैं और उनकी शरण में जाने से सब काम ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति में लग सकता है व्यक्ति, विपत्ति आने पे, समय खराब हो जाए तो, है ना, भले वो कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, फिर ऐसे में भगवान की याद आ जाती। तो ऐसा उदाहरण है श्रीमद् भागवतम में। कौन सा उदाहरण है? हाँ, अजामिल। अजामिल का उदाहरण फिट नहीं हो रहा है इसमें। वो दूसरे, अभी हम पहला जो चर्चा कर रहे हैं ना कि कैसे लोग, तो अलग एक प्रकार के लोग हैं, उसमें अजामिल का केस फिट होगा। अभी नहीं है, इसमें नहीं है। इसमें तो विपत्ति आई है। अजामिल तो अपने पुत्र का नाम ले रहा था, भगवान को याद नहीं किया था उसने। इट वॉज बाई चांस दैट हिज सन्स नेम वॉज नारायणा। है ये देखिए आप जरा, मुझे अपेक्षा थी कि बताएंगे प्रवीण जी सही उत्तर। तो गजेंद्र क्या करने निकला था? भगवान की भक्ति करने निकला था? नहीं, वो तो अपना मौज करने निकला था, है ना। वो गजेंद्र यानी कि हाथियों का राजा था, जो हाथियों का झुंड था सब उसके कंट्रोल में था। तो हथिनियों को लेकर एंजॉय करने निकला था, हाँ, जल क्रीड़ा करने निकला और जल क्रीड़ा कर रहा था, और ये भी था कि मैं हाथियों का राजा हूँ, हाँ, और ये सब भावना थी उसके अंदर। वो कौन सा भक्ति करने निकला था? लेकिन अभी क्या विपत्ति आ गई? हाँ, तो वो मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली। और क्या बोलते हैं, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। तो इसलिए गजेंद्र समझदार था। कुछ समय तक तो लड़ाई झगड़ा किया, बहुत लंबे समय तक हालांकि। फिर लेकिन जब उसकी शक्ति क्षीण हुई तो उसको ये कहावत याद आ गई कि पानी में रहेंगे तो मगरमच्छ से बैर नहीं ले सकते हैं। अभी यहाँ पे अभी स्थिति हो गई है खराब, अब क्या करना चाहिए? चलो अब तो भगवान ही मालिक हैं। क्या किया? अपनी सूंड से लड़ाई झगड़ा छोड़ा और भगवान को सरेंडर हो गए। फूल भगवान को अर्पण किया प्रार्थना के साथ,
है ना। तो ये उदाहरण है कि कैसे विपत्ति आने पे ऐसे दुराचारी भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, है ना। तो कोरोना आया था जब बहुत भगवान को याद कर रहे थे लोग, बहुत भगवत गीता पढ़ी लोगों ने और बहुत भजन कीर्तन किया। अब वापस से ये मनुष्य बुद्धि ऐसी है, थोड़े समय बाद हम भूल जाते हैं। थोड़े समय पहले हमने देखा था कि हमारे रिश्तेदार की मृत्यु हो गई तो हम बहुत चिंतित थे कि अरे यार मेरी भी आएगी, चलो वो इस्कॉन वाले बुलाते हैं वहाँ चला जाऊँ, थोड़ा भजन कीर्तन करूँ। लेकिन अब क्या हुआ कि वो उसको मरे हुए 1 साल हो गया, तो अब मैं भूल गया कि मैं भी मरने वाला हूँ। तुम्हारी बुद्धि कैसी है? ऐसी है, भूल जाते हैं। वैसे ही ऐसा बताया ना श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में कि कलयुग में वैसे भी बुद्धि धीरे धीरे कम होती जा रही सबकी, और कम होती जाएगी। अभी तो हम 6 महीने साल भर में भूल रहे हैं ये सब। वैसे तो इसको शमशान वैराग्य बोलते हैं कि शमशान में गए तो अरे यार देखो यार, अब भी तो मिल के गया था कल में रात में, अभी सोए मर गया। देखो जीवन का कोई भरोसा ही नहीं है यार, कोई मतलब ही नहीं है इसमें यार। कुछ भी कर लो, इतना एम्पायर खड़ा करो, ये करो, इसका क्या मतलब है यार? कोई मतलब नहीं है। हाँ यार मैं भी यही सोच रहा हूँ यार, हम भी मर गए तो ऐसे ही, कोई भरोसा नहीं है जीवन का यार। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठे उसको जला के और फिर वही, क्यों वो शेयर मार्केट में यार कल वो शेयर थोड़ा डाउन चला गया यार, मेरा 2000 का नुकसान हो गया। क्यों भैया, अभी तक तो बहुत वैरागी हो गए थे तुम 2 मिनट पहले, तो कार में बैठते से ही भूल गए। तो ये स्थिति है हमारी। तो क्या बोल रहा था मैं, कहाँ चला गया हैं? हाँ, तो विपत्ति के समय ऐसे भगवान को लोग याद कर लेते हैं। हाँ, तो दूसरा उदाहरण है कि कब ऐसा हो सकता है, तो जब हमें किसी भक्त का दर्शन हो जाए, नहीं संत का दर्शन हो जाए। इसके क्या उदाहरण है? आप बोल सकते हैं अजामिल। नहीं, यहाँ पर नहीं बोल सकते, यहाँ पे वाल्मीकि का बोल सकते हैं। वाल्मीकि जी का उदाहरण है ना। तो वाल्मीकि जी पहले क्या थे? वाल्मीकि जी पहले शिकारी थे। फिर क्या हुआ, नारद मुनि मिले, नारद मुनि से थोड़ा उनको भगवत दर्शन प्राप्त हुआ, तो फिर वो धीरे धीरे उनमें परिवर्तन हो गया और फिर वो पूर्ण रूप से भगवान के भक्त बन गए, है ना। तो उस दिन हम चर्चा कर रहे थे इटारसी प्रोग्राम में कि भक्तों के दर्शन का कितना बड़ा महत्व होता है। तो हमने महाभारत की एक स्टोरी सुनी थी, तो आप सब लोगों में से तो लोग थे नहीं, तो इसलिए हम फिर से चर्चा कर सकते हैं कि भक्तों के दर्शन का कितना लाभ है। तो महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि जब अश्वमेध यज्ञ किया महाराज युधिष्ठिर ने, तो उसके बाद क्या करना होता है, मतलब पूर्ण कब होगा वो कि अश्वमेध यज्ञ किया, फिर उसके बाद सारी प्रजा को संतुष्ट करना होता है। तो सारी प्रजा यदि संतुष्ट होती है तो वो जो 1 घंटा लगा रहता है वो घंटा बजेगा। अगर कोई भी एक भी जीव आपकी प्रजा में असंतुष्ट है तो वो घंटा बजने वाला नहीं है। तो क्या किया, अश्वमेध यज्ञ के बाद सबको एकत्रित किया, सबको प्रसाद वितरण किया, सारे साधु संतों को, ऋषि मुनियों को बुलाया, पांडवों ने सबको संतुष्ट किया और पूरी प्रजा को देखा कि सब संतुष्ट हैं, सबको प्रसाद वितरण हुआ है, सब अच्छे से सबने लिया है, ग्रहण किया है। फिर अब सब हो गया तो चलो भाई अब घंटा बजाओ, वो घंटा बज ही नहीं रहा है। टेंशन में आ गए युधिष्ठिर महाराज, अरे यार कौन है जो ऐसा असंतुष्ट बैठा हुआ है? भीम, अर्जुन जाओ जरा देख के आओ। भीम और अर्जुन निकले, गली गली घूम रहे हैं, क्यों भैया प्रसाद लिया, संतुष्ट हो? हाँ हाँ हम तो संतुष्ट हैं। आश्रमों में जा रहे हैं, अलग अलग बोल रहे हैं, आप संतुष्ट हैं? बोले हाँ हम तो संतुष्ट हैं, हमें कोई असंतुष्टि नहीं है। और सब दूर घूम लिए,
वो कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा है। फिर बोले कि चलो जंगल में, वो वन में भी देख लेते हैं थोड़ा, यहाँ तो कोई नहीं है। तो एक ऋषि मुनि वन में मिले, उनको बोला कि आपने प्रसाद वसाद लिया कि नहीं लिया है? बोले नहीं मैंने नहीं लिया। अरे बोले चलिए, हाँ आप ही रह गए हैं, वो घंटा नहीं बज रहा, वो ये संपूर्ण नहीं हुआ अभी, वो मैं नहीं जाऊँगा। अरे फिर से विपत्ति आ गई। वो क्यों नहीं जाएंगे? बोले मैं जब जा सकता हूँ, मेरी एक शर्त है, मानोगे? हाँ मानेंगे ना, क्यों नहीं मानेंगे, आप तो जो बोलोगे वो करेंगे। अभी तो अच्छा ठीक है, तो तुम मुझे एक काम करो, 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य लाभ मुझे दो तो मैं चलूँगा। 100 तो हमने नहीं करे, हम आपको कहाँ से देते हैं, एक का है, वो भी अभी आप खाओगे जब होगा पूरा। बोले नहीं, जाओ यहाँ से, चलो निकलो। चले गए, वापस आ गए, युधिष्ठिर महाराज को बताया, युधिष्ठिर महाराज भी गए, उनको भी वही जवाब मिला, वापस आ गए। टेंशन में बैठे हैं, मुंह लटका के, रात में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं क्या करें, अब कहाँ से लाएं, कैसे मिलेगा ये 100 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य कि उनको दे पाएँ, कैसे अर्जित करें। तो द्रौपदी ने पूछा क्या हो गया है? बोले कि ऐसा ऐसा हुआ है। बोले इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है, वो तो आ जाएंगे, ले लेंगे प्रसाद, हो गया काम। बोले अच्छा ऐसे कैसे हो गया? अरे ठीक है मैं जाती हूँ, लेके आती हूँ। द्रौपदी गई, कुछ बात करी, संत आ गए, प्रसाद ले लिया, घंटा बजाया तो बज गया। अरे क्या कर दिया इन्होंने भाई? युधिष्ठिर महाराज ने पूछा क्यों, क्या हुआ भाई, क्या किया? बहुत बुद्धिमान भक्त थी ना भगवान की, शास्त्र भी जानती थी। तो बोले मैं उनके पास गई, मैंने उनको बोला कि भक्त शास्त्र में ऐसा दिया है कि भक्तों का दर्शन करने से और भक्तों का दर्शन करने के विचार से अगर हम निकलते हैं और एक एक कदम बढ़ाते हैं आगे, तो 100 नहीं, 1000 नहीं, पता नहीं लाखों अश्वमेध यज्ञ के बराबर है, उससे भी ज़्यादा। तो मैं आपका दर्शन कर रही हूँ, निकल के आई हूँ, इतने कदम मैंने बढ़ाए, तो मेरे पास तो लाखों करोड़ों ये अश्वमेध यज्ञ का पुण्य लाभ है मेरे पास, आपको तो 100 ही चाहिए, ले लो 100 का। वो खुश हो गए, बोले प्रसन्न हो गए, बहुत बढ़िया, चलो। तो भक्तों के दर्शन का इतना, संतों के दर्शन का, जो वास्तविक वैष्णव हैं उनके दर्शन का इतना महत्व है। हम सोचते हैं कि ऐसे ही धोती कुर्ता तिलक लगा के घूम रहे हैं। नहीं है, ऐसा नहीं है, शास्त्रों के दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा, है ना। जो शुद्ध भक्त हैं उनकी बात कर रहे हैं, हाँ, है ना। ऐसा मत सोचना कि मेरे दर्शन करने से तो लोगों को, नहीं, वो हमारे ऊपर वो लागू होता है जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं ना, कि मेरा दर्शन अगर कोई कर ले तो उसके तो लाखों जन्म के पुण्य चले जाएं, पापी हो जाए। तो स्वयं के लिए ऐसा सोचना चाहिए। हम शुद्ध भक्त प्रभुपाद और ऐसे, है ना, उनके जो शिष्य हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो शुद्ध भक्ति के स्तर पे हैं। तो उनका दर्शन मात्र से इतना शुद्धिकरण हो जाता है हमारा, इतना आध्यात्मिक लाभ है उसका। तो तीसरे, किस प्रकार से भक्ति में आ जाते हैं ऐसे दुराचारी? तो भगवान की कथा सुनने से, है ना। तो वो जो हम भगवान की कथा सुनते हैं उसका लाभ हमें पता नहीं चलेगा, इस जन्म में, अगले जन्म में, कौन से जन्म में कब मिल जाएगा, है ना। जैसे कई बार होता है ना, कई बार भक्ति में कैसे आते हैं कि जैसे कि रथ यात्रा निकली है तो सब हरे कृष्णा बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, तो पहले तो कभी भक्ति के विषय में सोचा ही नहीं था, लेकिन उसको देख के ही आकर्षित हो गए और उस दिन से ही एकदम भक्ति में लग गए, थोड़े दिन में 16 माला करने लग गए। तो ये कैसे हुआ? कहीं ना कहीं वो हो सकता है पूर्व जन्मों में हमने इस प्रकार से भगवान की कथा कभी श्रवण की हो, जाने अनजाने में, तो उसका लाभ इस प्रकार से भी मिल सकता है। हाँ, तो हम भले ही दुराचारी हैं तो भक्ति में
आ सकते हैं, हमारे पास चांस है ना। तो अपि चेत सुदुराचारो, कि भले ही कितना दुराचारी हो व्यक्ति और वो भगवान के अनन्य भक्ति में लगा हुआ है यदि, तो सह साधु एव मंतव्य, भगवान क्या बोल रहे हैं, उसको साधु ही मानना चाहिए। तो मानना चाहिए भगवान बोल रहे हैं, मंतव्य है ना। तो मानना चाहिए का अर्थ क्या है कि अभी वो वास्तव में तो साधु है नहीं, लेकिन बन जाएगा, है ना। कैसे, इसको कैसे देख सकते हैं हम? जैसे कि कोई MBBS करने के लिए एडमिशन मिल गया, PMT क्लियर हो गई सेकेंड ईयर में, तो लोग क्या बोलते हैं उनको, है ना, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे हॉस्पिटल में जाते हैं ना, वो भी इलाज करते हैं, नहीं सरकारी अस्पतालों में, MGM ऐसे होते हैं ना जो, तो हम क्या बोलते हैं उनको, डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं। लेकिन अभी तो उसका 4 साल तो हुआ नहीं है, उसको डॉक्टर साहब क्यों बोल रहे हो भैया? क्योंकि वो एडमिशन उस प्रक्रिया में पूर्ण रूप से संलग्न है, क्योंकि वो उस पूर्ण रूप से प्रक्रिया में संलग्न है, इसलिए अभी 4 साल बाद निकलेगा तो डिग्री आ जाएगी हाथ में, उसमें क्या संशय है। तो इसी प्रकार से दुराचार्य तो क्या हुआ, भक्ति में पूर्ण रूप से संलग्न है, सह साधु एव मंतव्य, इसलिए उसको साधु मानो। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे हैं, मिट्टी में अभी कीचड़ पानी सब हो रहा है ना, ऐसा तो मज़ा आता है उनको, बाहर जाएंगे फुटबॉल खेलेंगे कीचड़ में, है ना, और फिर आएंगे और शावर के नीचे खड़े हैं, तो अभी शावर चालू ही किया है, कीचड़ लगी है पूरी शरीर पे, लेकिन हमें पता है कि ये 5 मिनट बाद पूरा अच्छे से स्वच्छ होने वाला ही है। क्यों? क्योंकि वो उस प्रक्रिया में आ गया है, पानी उसके ऊपर उसको आके स्वच्छ करने वाला ही है, तो उसको स्वच्छ मानेंगे, इसलिए साधु मानेंगे, है ना। यहाँ पर विधि वचन है ना, मंतव्य, मानना चाहिए। तो भगवान ऑप्शन नहीं दे रहे कि तुम्हारी इच्छा, साधु मानो तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। यहाँ भगवान आज्ञा दे रहे हैं कि तुम्हें उसको साधु ही मानना है। तो भगवान की विशेष आज्ञा है। तो अभी पूर्ण रूप से वो सांगोपांग साधु नहीं हुआ है, तो भी उसको साधु ही मानना चाहिए। अर्थात बाहर से उसके आचरणों में, क्रियाओं में कोई कमी भी देखने में आ जाए तो भी वह असाधु नहीं है। इसका कारण यह है कि वह अनन्य भाग हो गया है, वो भक्ति में लगा है। तो दोनों चीज़ों को जोड़ के देखना होगा कि क्या वो अभी अनन्य भाग भक्ति में लगा हुआ है कि नहीं, है ना। तो फिर हम ये जो बाह्य चीज़ें हैं, है ना, उनको नहीं देखेंगे, ठीक है। कभी भक्त क्रोध कर देते हैं तो हमें लगता है अरे बाप रे, भक्त ने क्रोध कैसे कर दिया, क्रोध तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए समझना पड़ेगा, साधुरेव सह मंतव्य ही सह सम्यक व्यवसितः, क्योंकि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह से कर लिया है। उसको साधु कब मानेंगे? जब वो अनन्य भाग से भक्ति में लगा हुआ है और उसका निश्चय बड़ा दृढ़ है भक्ति का, और उस प्रक्रिया में वो उस दृढ़ निश्चय से, तत्परता से लगा हुआ है। हाँ? तो ऐसा हर किसी केस में नहीं मानेंगे हम कि वो तो साधु ही हैं। उसकी नियम और शर्त लागू है भाई, भगवान ने बताया, अनन्य भाग भक्ति में लगा हुआ है और सम्यक व्यवसितः स्थित है भक्ति में, स्थिर है भक्ति में। वो अप्स एंड डाउन्स, वेव्स नहीं चल रही हैं उसकी। ऐसे व्यक्ति को दुराचारी होने पे भी साधु मानना है। क्योंकि उसने निश्चय
बहुत अच्छी तरह से कर लिया है ना। तो क्या निश्चय है उसका? तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी बता रहे हैं, परमेश्वर भजनेन एव कृतार्थः भविष्यामि। तो बता रहे हैं कि भगवान के भजन करने से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। कैसे कृतार्थ हो जाऊंगा? मैं शुद्ध होने ही वाला हूँ भगवान का भजन करते करते। ये उसका दृढ़ विश्वास है, उसकी इच्छा है, वो जानता है मैं शुद्ध हो जाऊंगा, तो शुद्ध बन जाऊंगा, ये उसका निश्चय है, दृढ़ निश्चय है। तो एक बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रभुपाद यहाँ अपने तात्पर्य में देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? नृसिंह पुराण का उदाहरण अभी हमने सुना था। भगवती चा हरावनन्य चेता भृशमलिनो अपि विराजते मनुष्य न ही शश कलुषभि कदाचित तिमिर पराभवताम उपैति चंद्र। क्या उदाहरण है? मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा इसको, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, इसका अर्थार्थ है, कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। अरे खरगोश मुझे नहीं पता, आपको पता है क्या है? चांद में धब्बे तो मुझे पता है। मतलब अगर चांद में दाग भी है तो उससे चांद की खूबसूरती, चांद की रोशनी पे कोई असर पड़ता नहीं है। और भगवान की भक्ति ऐसी प्रक्रिया है कि धीरे धीरे ये दाग धब्बे, मतलब ये जो कुछ त्रुटियां हैं आचरण में, वो भी सब अनर्थ जो हैं, वो भी सब भक्तों के शुद्ध होते रहते हैं, है ना। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर बता रहे हैं कि अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। मतलब अब देखो क्या है कि ऐसे में तो मैं दुराचारी भी हूँ, तो मैं साधु ही हूँ, तो किसी को भी कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, क्योंकि मैं भक्ति में लगा हूँ तो मैं तो साधु हूँ। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में विशेष सब बता दिया कि जो भगवान की अनन्य भक्ति में लगा है वो दुराचारी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको साधु ही मानना है तुम्हें। लेकिन फिर यहाँ पर फिर बता रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में, है ना, क्या बोल रहे हैं कि व्यक्ति को इस श्लोक का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि कोई दुराचारी श्री कृष्ण का अनन्य भजन करता है तो वह साधु मानने योग्य है। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई व्यक्ति भजन के बल पर दुराचार करे, तो नाम अपराध में है ना। भगवान का नाम लो और सारे पाप हमारे चले जाएंगे, हम शुद्ध तो होने ही वाले हैं। अपना मोबाइल बंद कीजिए और बात करनी है तो बाहर जाइए। इतना कहने पे भी हम लोग समझते नहीं, हर बार ये अनाउंसमेंट होता है, मोबाइल साइलेंट कीजिए, मोबाइल बंद कीजिए। इतने छोटे से इंस्ट्रक्शन को नहीं समझेंगे तो भगवान को कैसे समझेंगे, भक्ति को कैसे समझेंगे। तो हमें भजन के बल पर दुराचार नहीं करना है, नाम अपराध हो जाएगा। भगवान का नाम लेने से तो सारे पाप चले जाएंगे, पाप भी करो वही, जैसे कि वो संडे चर्च में जाके कन्फेशन कर देते। तो अजामिल का जो उदाहरण आपने दिया था, तो अजामिल ने भगवान का नाम लिया और बच गया, और जीवन भर पाप किए थे उसने, अंत में बस उसने नारायण का नाम लिया। तो हमें भी यही दिख रहा है कि बस यही तो करना है, मौज मस्ती करो, इंद्रिय तृप्ति करो, और फिर अंत में भगवान का नाम ले लो, सारे पाप चले गए। विष्णु दूत आएंगे हमें लेने, बचाने, भगवान के धाम जाएंगे, वैकुंठ। लेकिन यहाँ समझना है कि जो अजामिल है वो नाम के बल पे पाप नहीं कर रहा था,
उसको नहीं पता था कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। वो तो अपने पुत्र को पुकार रहा था, नारायण नारायण, और प्रेम करता था पुत्र से अपने। तो नामाभास हुआ, शुद्ध नाम नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी कि उसका दृष्टिकोण वो नहीं था कि भगवान का नाम लेके तो शुद्ध हो जाऊंगा और पाप करता रहूँ। इसीलिए विष्णुदूत आए, नहीं तो नहीं आते। अगर जानबूझ के ऐसा करेंगे तो नाम अपराध कर रहे हैं, उससे तो हमारी भक्ति और जाने वाली है। भक्ति में हम दृढ़ नहीं हो पाएंगे कभी। तो इसलिए इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, व्यक्ति को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। तो यहाँ वार्निंग प्रभुपाद ने अंत में दे दिया। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है?